नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीमन टीमन अपक्रिया, जिसको हम लोग रायमन टीमन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीमन टीमन अपक्रिया क्या होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो ये अपक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है रीमन टीमन अपक्रिया, आइए समझते हैं इस वीडियो में। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ 333 के ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिक एल्डिहाइड बनता है। इस अपक्रिया को रीमन टीमन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को रीमन टीमन अपक्रिया कहते हैं, जिसको हम लोग रायमन टीमन अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो यही है तुम्हारी रीमन टीमन अपक्रिया। तो आइए हम लोग इक्वेशन के माध्यम से समझते हैं, यानी कि समीकरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो है समीकरण दी है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखा, जब फिनाल में, तो ये है तुम्हारा फिनाल। जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म, ये तुम्हारा क्या है क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला क्या होता है CaCl3 कास्टिक सोडा के साथ। तो ये है तुम्हारा कास्टिक सोडा NaOH 333 के पर हम लोग गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सैलिसिक एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा, सैलिसिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रीमन टीमन अपक्रिया, या फिर हम लोग कह सकते हैं रायमन टीमन अपक्रिया। इस अपक्रिया को उम्मीद करते हैं कि आपको रीमन टीमन अपक्रिया समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये जो समीकरण लिखी है, ये समीकरण असंतुलित समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। तो आइए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे अभिकारक में हम लोग देखेंगे O की संख्या कितनी है, यानी कितनी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपको दिख रहे होंगे, एक ये दूसरा ये। लेकिन इस ओर हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या 1 2 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे इस ओर हमें कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करने पर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या हो गई 4, और यहाँ पे हम लोग 2 से गुणा करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे H की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी H की संख्या इधर हो जाएगी 2 दूनी 4 और 1 5 1 6। लेकिन इधर H की संख्या कितनी हो जाएगी, 2H ये हो गए, और यहाँ पे 3 3 1 4, यहाँ पे 4 ही H बने हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितने H हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये H 3 1 4 1 5। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है और यहाँ पे एक बॉन्ड को हमने जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ H की संख्या क्या है, बराबर। इधर Na की संख्या कितनी है, 3। तो इस तरफ भी आपको Na की संख्या 3 रखना होगा। तो यहाँ पे 3 Na इधर 3 Na इधर, दोनों तरफ Na की संख्या हो गई बराबर। अब तुम्हारी फाइनल संतुलित समीकरण बन चुकी है। इस अपक्रिया को आपको याद रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको रीमन टीमन अपक्रिया, या फिर जिसको बोलते हैं रायमन टीमन अपक्रिया, समझ में आ चुकी होगी। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इसी अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।